बौद्ध धर्म अपनाने के एक दिन बाद 15 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने ऐतिहासिक भाषण में एक महान शख्सियत ने कहा, हिंदू धर्म छोड़ने का आंदोलन हमने 1935 में हाथ में लिया था, जब येवला में एक प्रस्ताव बनाया गया था। भले ही मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ है, लेकिन मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा। यह शपथ मैंने पहले ही खाई थी। कल मैंने इसे सच साबित कर दिया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं खुश हूं, और मुझे खुशी है कि मैंने नरक छोड़ दिया है। हाँ, मुझे कोई अंधभक्त नहीं चाहिए। जो लोग बौद्ध धर्म में आते हैं, उन्हें समझ के साथ आना चाहिए और उन्हें पूरे होशो हवास में ही इस धर्म को स्वीकार करना चाहिए। हालांकि उनका कहना था, मानव जाति की प्रगति के लिए धर्म बहुत जरूरी चीज है। वे कहते हैं कि मैं जानता हूं कि कार्ल मार्क्स के लेखन के कारण एक संप्रदाय का उदय हुआ है। उनके पंथ के अनुसार धर्म का कोई मतलब ही नहीं है। उनके लिए धर्म कोई मायने नहीं रखता। उन्हें सुबह का नाश्ता ब्रेड, क्रीम, मक्खन, चिकन लेग्स आदि मिलता रहता है। उन्हें निर्बाध नींद मिलती है। उन्हें फिल्में देखने को मिलती हैं, और यही उनका दर्शन है। लेकिन मैं इस राय का नहीं हूं। नमस्कार, मेरा नाम है विरत दुबे। 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस होता है। इस दिवस की याद में आइए जानते हैं डॉक्टर अंबेडकर जी के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को। दोस्तों, अभी जिस भाषण के जिन अंशों की हमने चर्चा की है, उसके बारे में आप ये समझ ही गए होंगे कि ये बाबा साहेब अंबेडकर की भाषण के अंश हैं। लेकिन आपको बता दूं कि ये भाषण बाबा साहेब ने 15 अक्टूबर 1956 को नागपुर में तब दिया था, जब इसके ठीक एक दिन पहले यानी 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर की दीक्षा भूमि से अपने 3,65,000 फॉलोअर्स के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया था। उनके इस कदम ने दलित आंदोलन और बौद्ध धर्म दोनों को गति दी। जैसा कि 1950 की जनगणना से पता चलता है, उस समय में बौद्धों की संख्या 1.5 लाख से कुछ कम थी। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के बाद दलितों के बड़े पैमाने पर धर्मांतरण के परिणाम स्वरूप केवल 10 साल में ही ये संख्या बढ़कर 32 लाख से ज्यादा हो गई। हालांकि बाबा साहेब इसके बाद ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहे। सिर्फ 2 महीने बाद ही यानी 6 दिसंबर 1956 के रोज उनकी मृत्यु हो गई। तब से इस दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, इस मौके पर हम आज के इस शख्सियत कार्यक्रम में डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से जुड़े कुछ अहम मुद्दों पर बात करेंगे। आज के इस एपिसोड में हम न सिर्फ उनके जीवन के प्रारंभिक पहलुओं के बारे में जानेंगे, बल्कि जानेंगे उस घटना के बारे में भी जिसने उनके मन में छुआछूत के बारे में कई सवाल खड़े कर दिए। क्या है महान सत्याग्रह? उन्होंने मनुस्मृति का दहन क्यों किया? जानेंगे क्यों डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को ही अपनाया, और साथ ही जानेंगे उनके द्वारा रचित कुछ प्रमुख रचनाओं इत्यादि को। साथ ही आपको बता दूं कि यदि आप बाबा साहेब के राजनीतिक सफर और संविधान निर्माण में उनके योगदान के बारे में जानना चाहते हैं, तो शख्सियत कार्यक्रम के पिछले एपिसोड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता, इस एपिसोड में आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं उनके जीवन परिचय से। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, प्रसिद्ध न्यायविद, जाति प्रतिबंध और सामाजिक अन्याय को समाज से जड़ से दूर करने का भरसक प्रयास करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उनके पिता श्री राम जी मालोजी सकपाल कबीरपंथी थे, और वे महू में ही मेजर सूबेदार के पद पर सैनिक अधिकारी हुआ करते थे। उनकी धर्मप्राण माता का नाम श्रीमती भीमाबाई सकपाल था। बालक भीमाराव का प्रारंभिक शिक्षण दापोली और सतारा में हुआ। बम्बई के एल्फिंस्टोन स्कूल से वह 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास करते हैं। इस अवसर पर उनके शिक्षक श्री कृष्णा जी अर्जुन कैलुस्कर ने उन्हें स्वलिखित पुस्तक बुद्ध चरित्र प्रदान की थी। इसके बाद बड़ौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड़ की फेलोशिप पाकर भीमराव ने 1912 में मुंबई विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा पास की। संस्कृत पढ़ने पर मनाही होने से वह फारसी लेकर उत्तीर्ण हुए थे। स्नातक के रूप में बीए के बाद एमए के अध्ययन हेतु बड़ौदा नरेश सयाजी गायकवाड़ से एक बार फिर वे फेलोशिप पाकर अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिल हुए। सन 1915 में प्राचीन भारत का वाणिज्य विषय पर शोध के साथ उन्होंने स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद 1916 में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से ही उन्होंने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकेंद्रीकरण इस विषय पर शोध के साथ पीएचडी की उपाधि प्राप्त की।
लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में एमएससी और डीएससी और विधि संस्थान में बारेट लॉ की उपाधि हासिल करने के बाद छात्रवृत्ति समाप्त होने पर उन्हें भारत लौटना पड़ा और फिर सबसे पहले छात्रवृत्ति की शर्त के अनुसार वे बड़ौदा नरेश के दरबार में सैनिक अधिकारी तथा वित्तीय सलाहकार का दायित्व स्वीकार करते हैं। लेकिन एक अछूत जाति का होने के कारण पूरे शहर में उनको किराए पर रखने को कोई तैयार ही नहीं हुआ और इस गंभीर समस्या से वे जूझते रहे। फिर कुछ समय बाद ही वे मुंबई वापस आ गए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कोलंबिया विश्वविद्यालय ने एलएलडी और उस्मानिया विश्वविद्यालय ने डीलिट की मानद उपाधियों से सम्मानित किया था। इस प्रकार डॉक्टर अम्बेडकर वैश्विक युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए, क्योंकि उनके इस नाम के साथ ही बीए, एमए, एमएससी, पीएचडी, बैरिस्टर, डीएससी, डीलिट आदि तकरीबन 26 उपाधियां जुड़ी हुई हैं। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन के 65 वर्षों में देश को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, औद्योगिक, संवैधानिक जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अनगिनत कार्य करके राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आइए उनमें में से कुछ एक पर नजर डाल लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक जरूरी सूचना दे देता हूँ। दोस्तों, स्टडी IQ IAS हिंदी ने उन विद्यार्थियों के लिए जो हिंदी मीडियम से हैं और यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, एक प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की तैयारी घर पर बैठे ही लाइव क्लासेस के माध्यम से कर सकते हैं। साथ ही इस कार्यक्रम में आपको हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ्स, डेली आंसर राइटिंग और मेंटरशिप की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु निःशुल्क आवासीय सुविधा भी प्रदान की जाएगी। प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी P2I का नया बैच प्रारंभ हो चुका है। इसमें अधिकतम छूट प्राप्त करने के लिए आपको विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। एक बात और, यदि आप में से कोई 2024 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं, तो स्टडी IQ IAS हिंदी का SIP प्लस यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स 2024 बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रीलिम्स टारगेटेड लाइव क्लासेस के साथ साथ टॉपिक वाइज टेस्ट्स और साथ ही कंप्लीट टेस्ट सीरीज, वीडियो एक्सप्लेनेशन और PDF एक्सप्लेनेशन के साथ प्रदान किए जाएंगे। इस क्रैश कोर्स के लिए भी आप विरद लाइव कोड का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको यह कोर्स न्यूनतम शुल्क में प्राप्त हो सकेगा। चलिए अब इस सूचना के बाद अब नजर डाल लेते हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक एवं धार्मिक योगदान पर। डॉक्टर अम्बेडकर ने मानवाधिकारों जैसे दलितों एवं दलित आदिवासियों के मंदिर प्रवेश, पानी पीने, छुआछूत, जाति पात, ऊंच नीच जैसी सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए मनुस्मृति दहन 1927 में, महाड़ सत्याग्रह वर्ष 1928 में, नासिक सत्याग्रह वर्ष 1930 में और येवला की गर्जना वर्ष 1935 जैसे आंदोलन चलाए। बेजुबान, शोषित और अशिक्षित लोगों को जागरूक करने के लिए वर्ष 1927 से 1956 के दौरान उन्होंने मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत नामक 5 साप्ताहिक एवं पाक्षिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया था। कमजोर वर्ग के छात्रों को छात्रावासों, रात्रि स्कूलों, ग्रंथालयों और शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से उन्होंने 1924 में दलित वर्ग शिक्षा समाज संस्था की स्थापना की, जिसके जरिए अध्ययन करने और साथ ही आय अर्जित करने के लिए उनको सक्षम बनाने में मदद की गई। सन 1945 में उन्होंने इसी तरह अपनी पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के जरिए मुंबई में सिद्धार्थ महाविद्यालय और औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय की स्थापना की थी। बौद्धिक वैज्ञानिक प्रतिष्ठा, भारतीय संस्कृति वाले बौद्ध धर्म की 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में दीक्षा ली और भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्स्थापित कर अपनी अंतिम रचना द बुद्धा एंड हिज धम्मा के द्वारा निरंतर वृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया। हिंदू विधेयक संहिता के जरिए महिलाओं को तलाक, संपत्ति में उत्तराधिकार आदि का प्रावधान करके उसे लागू करने के लिए ताउम्र संघर्ष करते रहे। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लिखित शोध ग्रंथ द प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन और हिस्ट्री ऑफ द इंडियन करेंसी एंड बैंकिंग और हिल्टन यंग कमीशन के सामने डॉक्टर अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत दिशा निर्देशों, कार्यशैली और दृष्टिकोण के आधार पर 1935 में की गई थी। उनके शोध ग्रंथ द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया के आधार पर देश में वित्त आयोग की स्थापना हुई। साथ ही कृषि में सहकारी खेती द्वारा पैदावार बढ़ाना, सतत विद्युत और जल आपूर्ति करने का उपाय बताया। सन 1945 में उन्होंने महानदी का प्रबंधन की बहुउद्देशीय उपयुक्तता को परखकर देश के लिए जल नीति तथा औद्योगिक की
बहुउद्देशीय आर्थिक नीतियां जैसे नदी एवं नालों को जोड़ना, हीराकुंड बांध, दामोदर नदी बांध, सोन नदी घाटी परियोजना, राष्ट्रीय जलमार्ग, केंद्रीय जल एवं विद्युत प्राधिकरण बनाने के लिए मार्ग प्रशस्त किए थे। इसी के साथ सन 1944 में प्रस्तावित केंद्रीय जलमार्ग तथा सिंचाई आयोग के प्रस्ताव को 4 अप्रैल 1945 को वायसराय द्वारा अनुमोदित किया गया था तथा बड़े बांधों वाली तकनीकों को भारत में लागू करने का प्रस्ताव भेजा गया था। बाबा साहेब ने समता, समानता, बंधुता एवं मानवता आधारित भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन के कठिन परिश्रम से तैयार कर 26 नवंबर 1949 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपकर देश के समस्त नागरिकों को राष्ट्रीय एकता, अखंडता और शक्ति की गरिमा की जीवन पद्धति से भारतीय संस्कृति को अभिभूत किया था। वर्ष 1951 में महिला सशक्तिकरण का हिंदू कोड बिल पारित करवाने में प्रयास किया और पारित न होने पर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। वर्ष 1955 में अपनी पुस्तक थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स यानी भाषाई राज्यों पर विचार प्रकाशित कर आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को छोटे-छोटे और प्रबंधन योग्य राज्यों में पुनर्गठित करने का प्रस्ताव दिया था, जो उसके 45 वर्षों बाद कुछ प्रदेश सरकारों द्वारा साकार किया गया। इसके अलावा निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग, महिला पुरुष के लिए समान नागरिक हिंदू संहिता, राज्य पुनर्गठन, बड़े आकार के राज्यों को छोटे आकार में संगठित करना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार, कंट्रोलर व ऑडिटर जनरल, निर्वाचन आयुक्त तथा राजनीतिक ढांचे को मजबूती प्रदान करने वाली सशक्त सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और विदेश नीति बनाई थी। विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में समुचित जाति एवं जनजाति के लोगों की सहभागिता संविधान द्वारा सुनिश्चित की तथा भविष्य में किसी भी प्रकार की विधायिका जैसे कि ग्राम पंचायत, जिला पंचायत या फिर पंचायती राज इत्यादि में सहभागिता का मार्ग प्रशस्त किया था। वायसराय की काउंसिल में श्रम मंत्री की हैसियत से श्रम कल्याण के लिए श्रमिकों की 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे की कार्य समय, समान कार्य समान वेतन, प्रसूति अवकाश, संवैतनिक अवकाश, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, स्वास्थ्य सुरक्षा, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 बनाना, मजदूरों और कमजोर वर्ग के हितों के लिए तथा सीधे सत्ता में भागीदारी के लिए स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन करके 1937 के मुंबई प्रेसिडेंसी चुनाव में 17 में से 15 सीटें जीतना, ये उनके शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इसके अलावा नवंबर 8, 1943 को उन्होंने 1926 से लंबित भारतीय श्रमिक अधिनियम को सक्रिय बनाकर उसके तहत भारतीय श्रमिक संघ संशोधन विधेयक पारित किया और श्रमिक संघ को सख्ती से लागू किया। स्वास्थ्य बीमा योजना, भविष्य निधि अधिनियम, कारखाना संशोधन अधिनियम, श्रमिक विवाद अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और विधिक हड़ताल के अधिनियमों को श्रमिकों के कल्याण के लिए निर्मित करवाया। अब ये सब जानने के बाद आइए समझते हैं कि अछूतों, पिछड़ों, महिलाओं और श्रमिकों आदि वर्ग की स्थिति में सुधार के लिए आखिर उनके मन में प्रेरणा कैसे आई। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर वीजा में लिखा है कि तब वे महज 9 साल के थे। वे और उनका परिवार तब सतारा में रहता था और पिता फौज से रिटायर होने के बाद कोरेगांव के खजांची की नौकरी करने लगे थे। एक बार गर्मियों की छुट्टियों में उनके पिता ने अंबेडकर को उनके भाई बहनों समेत कोरेगांव बुलाया। वे ट्रेन से निकटतम स्टेशन मसूर पहुंचे, जहां से उन्हें कोरेगांव पहुंचना था। लेकिन समस्या ये थी कि स्टेशन से कोरेगांव तक उन्हें बैलगाड़ी से जाना था और कोई भी बैलगाड़ी वाला उन्हें अछूत जाति का होने के कारण उन्हें अपनी बैलगाड़ी में बैठाने के लिए तैयार नहीं था। जैसे तैसे एक बैलगाड़ी वाला इस शर्त पर तैयार हुआ कि वह दोगुने पैसे लेगा लेकिन बैलगाड़ी नहीं चलाएगा, बस साथ साथ चलता रहेगा। अंबेडकर और उनके भाई बहन गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी अपने रास्ते चलने लगी। सफर लंबा था, रास्ते में रात हो गई और इसी समय प्यास लगने पर उन्होंने कई जगह पर पानी मांगा, पर किसी ने भी उन्हें महार जाति का जान लेने के कारण पानी नहीं दिया। अंत में एक चुंगी वाले ने उनसे कहा कि तुम्हारे लिए यहाँ पानी नहीं है, दूर पहाड़ी पर है, वहां से ले आओ। अंबेडकर लिखते हैं, मेरे दिमाग में चल रहा था कि हमारे पास भोजन काफी है, भूख के मारे हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, लेकिन पानी के बिना हमें भूखा सोना पड़ा है और पानी इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि हम अछूत हैं। इस अनुभव ने उन्हें जातिवाद और छुआछूत को एक नए नजरिए से देखने के लिए मजबूर कर दिया। उनके मन में पहली बार सवाल उठा कि छुआछूत का क्या कारण है। ये गरीबी तो हरगिज नहीं हो सकती। अंबेडकर के पिता अच्छी खासी नौकरी करते थे। इन्हीं कारणों से आगे चलकर जब संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया
तो इसमें गरीबी को मुद्दा नहीं बनाया गया। अंबेडकर का कहना था कि दिक्कत गरीबी से नहीं है, गरीबी से कहीं बड़ी है। गरीब फिर भी अमीर बन सकता है, लेकिन एक पिछड़ी जाति का आदमी कितनी भी मेहनत कर ले, कभी अगड़ी जातियों के बराबर नहीं समझा जाएगा। साल 1927 की बात है। एक दिन महाड़ से एक पत्र उनके पास आया जिसमें लिखा था कि वहां अछूतों को चाबदार तालाब से पानी नहीं लेने दिया जाता। एक बार कुछ अछूतों ने वहां से पानी लेने की कोशिश की तो उन्हें बहुत मारा गया, घर जला दिए गए और परिवार वालों को जूतों से पीटा गया। अंबेडकर ने निश्चय किया कि वो महाड़ जाएंगे। 19 और 20 मार्च को डॉक्टर अंबेडकर ने कोलाबा में अछूतों की एक बैठक बुलाई। अंबेडकर ने यहाँ अपने संबोधन में कहा था, भाइयों, ऐसा प्रयत्न करो जिससे तुम्हारे बच्चे तुमसे अच्छी हालत में जिंदगी बिता सकें। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो फिर तुम मनुष्य कहलाने योग्य नहीं रहोगे। उसी रात बैठक में तय हुआ कि अगली सुबह से सत्याग्रह शुरू होगा। सुबह सवेरे अंबेडकर अपने हजारों अनुयायियों के साथ तालाब पहुंच गए। उन्होंने पहले खुद अंजुली से पानी लेकर खुद पानी पिया और फिर सबसे बारी बारी से ऐसा करने के लिए कहा, तो सभी ने ऐसा ही किया। महाड़ सत्याग्रह भारत में जातिवाद के खिलाफ अपने प्रकार का ये पहला सत्याग्रह था। डॉक्टर अंबेडकर का सत्याग्रह यहीं समाप्त नहीं हुआ। इसके 9 महीने बाद 24 दिसंबर 1927 को महाड़ में एक और सत्याग्रह की तैयारी हुई। लेकिन इससे पहले ही कुछ सवर्णों ने अदालत जाकर तालाब पर अपना दावा ठोक दिया था। अंबेडकर कानून का सम्मान करते थे, इसीलिए अदालत का फैसला आने तक उन्होंने सत्याग्रह को टाल दिया। अदालत में मुकदमा 10 साल तक चला। फिर 1937 को बंबई हाई कोर्ट ने अछूतों के पक्ष में फैसला देते हुए उन्हें चाबदार तालाब से पानी लेने का हक सौंप दिया था। एक लड़की हमेशा अपने पिता के संरक्षण में ही रहनी चाहिए। शादी के बाद पति उसका संरक्षक होना चाहिए। पति की मौत के बाद उसे अपने बच्चों की दया पर निर्भर रहना चाहिए। किसी भी स्थिति में एक महिला आजाद नहीं हो सकती। मनुस्मृति के 5वें अध्याय के 148वें श्लोक में ये बात लिखी है। ये महिलाओं के बारे में मनुस्मृति की राय साफ तौर पर बताती है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 25 जुलाई 1927 को महाराष्ट्र के कोलाबा जिले के महाड़ में सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति को जलाया था। अम्बेडकर अपनी किताब फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म में लिखते हैं, मनु ने 4 वर्ण व्यवस्था की वकालत की थी। मनु ने इन 4 वर्णों को अलग अलग रखने के बारे में बताकर जाति व्यवस्था की नींव रखी। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि मनु ने जाति व्यवस्था की रचना की है, लेकिन उन्होंने इस व्यवस्था के बीज जरूर बोए थे। उन्होंने मनुस्मृति के विरोध को अपनी किताब कौन थे शूद्र और जाति का अंत में दर्ज कराया है। इस दौर में दलितों और महिलाओं को एक सामान्य जिंदगी जीने का अधिकार नहीं था, जिसके साथ ही ब्राह्मणों के प्रभुत्व की वजह से जाति व्यवस्था का जन्म हुआ। डॉक्टर अंबेडकर बताते हैं कि जाति व्यवस्था एक कई मंजिला इमारत जैसी होती है, जिसमें एक मंजिल से दूसरी मंजिल में जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं होती। उन्होंने कहा है कि वर्ण व्यवस्था बनाकर सिर्फ कर्म को ही विभाजित नहीं किया गया, बल्कि काम करने वालों को भी विभाजित किया गया है। यह प्रश्न अक्सर लोगों की जिज्ञासा का विषय होता है कि आखिर हिंदू धर्म छोड़ने के बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को ही क्यों अपनाया। इसके बारे में कई तरह के भ्रम हैं। इस संदर्भ में अक्सर यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि आखिर उन्होंने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा और ईसाई या इस्लाम या सिख धर्म क्यों नहीं अपनाया। इन प्रश्नों का जवाब डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं अपने एक लेख बुद्ध और उनके धर्म का भविष्य में बताया है। इस लेख में उन्होंने बताया है कि बौद्ध धर्म उनकी नजरों में सर्वश्रेष्ठ है और क्यों वह संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए कल्याणकारी है। मूल रूप में यह लेख अंग्रेजी में बुद्धा एंड द फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन नाम से कलकत्ता की महाबोध सोसाइटी की मासिक पत्रिका में 1950 में प्रकाशित किया गया था। यह लेख डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीच के खंड 17 के भाग 2 में संकलित है। इस लेख में उन्होंने विश्व में सर्वाधिक प्रचलित 4 धर्मों बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम की तुलना की है। वे इन चारों धर्मों को अपनी पवित्र कसौटियों पर कसते हैं। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि बुद्ध ने एक मानव के ही बेटे के तौर पर जन्म लिया, एक साधारण पुरुष बने रहने पर संतुष्ट रहे और एक साधारण व्यक्ति के रूप में अपने धर्म का प्रचार करते रहे। उन्होंने कभी किसी अलौकिक शक्ति का दावा नहीं किया और न ही किसी अलौकिक शक्ति को सिद्ध करने के लिए चमत्कार दिखाए। बुद्ध ने मार्गदाता और मुक्तिदाता में स्पष्ट भेद किया है। ईसा, पैगंबर मोहम्मद और कृष्ण ने अपने को मोक्षदाता होने का दावा किया है, जबकि बुद्ध केवल मार्गदाता होने पर ही संतुष्ट थे। डॉक्टर अंबेडकर ऐसा कोई भी धर्म स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे जिसमें ईश्वर या ईश्वर के बेटे, पैगंबर या खुद ईश्वर के अवतार के लिए कोई जगह हो।
उनके गौतम बुद्ध एक मानव हैं और बौद्ध धर्म एक मानव धर्म है जिसमें ईश्वर के लिए कोई जगह नहीं है। बुद्ध एंड फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन शीर्षक के अपने इस लेख में डॉक्टर अंबेडकर का कहना है कि धर्म को विज्ञान और तर्क की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। वे लिखते हैं कि धर्म को यदि वास्तव में कार्य करना है तो उसे बुद्धि या तर्क पर आधारित होना चाहिए, जिसका दूसरा नाम विज्ञान है। फिर वे धर्म को स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की कसौटी पर कसते हुए लिखते हैं कि किसी धर्म के लिए इतना पर्याप्त नहीं है कि उसमें नैतिकता ही हो। उस नैतिकता को पूरे जीवन के मूलभूत सिद्धांतों, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व को मानना चाहिए। अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा 1936 में ही अपने भाषण जाति भेद का उच्छेद यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में किया था, लेकिन उन्होंने धर्म परिवर्तन 1956 में जाकर किया। इस बीच उन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन किया और फिर अपने हिसाब से श्रेष्ठ धर्म का चयन किया। अच्छे और कल्याणकारी धर्म की उनकी खोज उन्हें बौद्ध धर्म तक ले आई, इसलिए उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रमुख रचनाओं पर। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में कई सारी रचनाएं लिखी, उनमें में से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंसेस इन ब्रिटिश इंडिया, द प्रॉब्लम्स ऑफ द रुपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट्स, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम, Pakistan or the partition of India, thoughts on Pakistan, what Congress and Gandhi have done to the untouchables, who were the Shudras, thoughts on linguistic states, राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रस्तावों की इसमें समालोचना है। The Buddha and his Dhamma, The Buddha और Karl Marx, Constitution and Constitutionalism। दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत सारी रचनाएं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने लिखी हैं, परंतु उन सबको यहाँ पर एक साथ प्रदर्शित करना शायद मेरे लिए मुश्किल है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन में बहुत सारी अन्य घटनाएं हैं जिसका इस कुछ मिनट के वीडियो में प्रस्तुतिकरण कर पाना भी थोड़ा असंभव है, परंतु उनके जीवन के महत्वपूर्ण नैतिक मूल्यों और सामाजिक मूल्यों को यहाँ पर प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। आशा करते हैं कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इसे जरूर लाइक करें और अपने मित्रों के साथ बाबा साहेब के विचारों को जरूर शेयर करें। मिलेंगे अगले शख्सियत कार्यक्रम में फिर किसी शख्सियत के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।